अच्छाई का इनाम। गांव में दो बच्चे रहते थे, राजू और नीलू। दोनों रोज साथ खेलते थे और एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, मोर पंख। हाँ, अगर हमारे पास बहुत सारे मोर पंख हो तो कितना मजा आएगा। एक दिन दोनों ने सोचा, आज हम गांव के पास वाले छोटे जंगल में चलेंगे। देखो जंगल, शायद वहाँ हमें मोर पंख मिल जाएं। दोनों खेलते खेलते धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल ज्यादा घना नहीं था, बस छोटे पेड़ और झाड़ियां थी। ये झाड़ियां देखो, हाँ, और छोटे पेड़ झाड़ियों भी। के पास एक छोटा सा मोर का बच्चा बैठा था। उसके छोटे छोटे पंख थे, लेकिन वह चल नहीं पा रहा था। उसका एक पैर थोड़ा घायल था। नीलू, देखो इसके पंख कितने सुंदर हैं। राजू, पंख तो बाद में भी मिल सकते हैं। पहले हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन सवाल था मदद कैसे करें, क्योंकि मोर के पैर पर चोट लगी हुई है। तभी राजू को याद आया, दादी कहती थी कि इस जंगल में जड़ी बूटियां मिलती हैं, जो छोटे जानवरों के जख्म ठीक कर देती हैं। दोनों बच्चों ने आसपास ध्यान से देखा। थोड़ी दूर उन्हें वही पत्तियां दिखीं। नीलू ने धीरे से पत्तियां तोड़ी। राजू ने उन्हें साफ किया और प्यार से मोर के बच्चे के पैर पर लगा दिया। मोर का बच्चा धीरे धीरे खड़ा होने लगा और फिर चल भी लिया। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। तभी झाड़ियों के पीछे से मोरनी और मोर आए। वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। मोर ने अपने पंख हिलाए और बच्चों के सामने कई सुंदर मोर पंख गिरा दिए, जैसे कहना चाहता हो धन्यवाद। राजू और नीलू ने पंख उठाए, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके दिल में खुशी थी। घर लौटते समय आज समझ आया, मदद करने की खुशी किसी भी चीज से बड़ी होती है और अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। कहानी यहीं खत्म होती है। ये क्या हो रहा है? शायद मुझे देखना चाहिए। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन शायद यही असली रोमांच है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। वाह, कितना सुंदर जंगल है। स्वागत है विवान। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। लेकिन हमारा जंगल खतरे में है। अंधेरा फैल रहा है, जंगल की जादुई शक्ति कमजोर हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बेलें मुझे छोड़ नहीं रही हैं। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन बेलों को सिर्फ सच्चे साहस से तोड़ा जा सकता है। मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद, तुमने साहस दिखाया विवान। अब तुम्हें घर लौटना चाहिए। मैं फिर आऊंगा। साहस और दयालुता से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। कहानी है सुंदर गांव हरितपुर की, जहां हर सुबह बाजार सजता था। नमस्ते बच्चों, आओ ताजा डोसा खाओगे? सब्जियां लो, बिल्कुल ताजा हैं। यह था गणेश डोसे वाला, लेकिन वह थोड़ा लालची था।
अरे कीमत बढ़ा देता हूँ। उसने लालच के कारण डोसे के दाम बढ़ा दिए। हाँ 50 रुपए। एक किसान डोसा लेने आया। अरे वाह, ताजा गरम डोसा तैयार है। हाँ भाई, मुझे एक चाहिए। ले लो, ताजा है। अभी से 50 रुपए। अरे इतना महंगा? हाँ जी, यही दाम है। महंगे दाम सुनकर वह लौट गया। दो बच्चों ने यह सब देखा। लालच में उसने घटिया तेल भी डाला। अब स्वाद भी बिगड़ गया। गांव में बातें फैलने लगी कि डोसा वाला बढ़िया डोसा नहीं बनाता। तभी गांव में नई दुकान खुली। राधा ईमानदारी से काम करती थी और अपनी दुकान पर साफ सफाई भी रखती थी। उसका डोसा खाने में बढ़िया और दाम भी सही रखती थी। धीरे धीरे लोग वहीं जाने लगे और खुशी खुशी डोसा खाने लगे। अब गणेश अकेला रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गणेश को बहुत पछतावा हुआ। वो समझ गया कि लालच बुरी बला है। उसने सबसे माफी मांगी कि उसने बड़ी गलती की। मुझे माफ करना, मैंने बड़ी गलती की। वह समझ गया था अब उसने सही दाम रखे और अब डोसा बनाने के लिए अच्छी सामग्री इस्तेमाल की है। अब स्वाद फिर से लौट आया। गांव में फिर से रौनक आ गई थी। बच्चों, याद रखो, लालच इंसान को गिरा देता है और ईमानदारी उसे ऊंचा उठाती है।